बगैर औलाद वाले हैं दोनों, न उनके औलाद है न उनके बगैर, जिसको पता ही नहीं बीबी क्या होती है, बहू क्या होता है, पोता क्या चीज़ होता है, दोनों न योगी मोदी को पता ही नहीं। उनसे पूछना चाहता हूं, जो पुलवामा हमला किया था, सीमा पे आपके लोग लगे थे, आप बताइए कैसे वो 300 टन विस्फोटक आ गया। बात करते थे कि मैं 56 इंची सीने वाला हूँ, ये प्रधानमंत्री मतलब ऐसी भाषा करते थे जिसका उपयोग मैं नहीं कर सकता हूँ। सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और कहते थे मैं ऐसी चौकीदारी करने काम है, कहीं एक आतंकवादी पकड़ लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, उस पर डिबेट कराएंगे। जो आप सर, ये आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन दिया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इससे पहले भी आप हमारे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आए थे जी जी, और हम लोगों ने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है, ये चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, वहाँ हमारे लोगों को अपहरण करने काम किया, हमारे लोगों को बंधक बनाने काम किया, वोट नहीं डालने दिया। और जब ब्लॉक प्रमुख चुनाव हो रहा था तब भी आप आए थे, तब आपसे मैंने कहा था हमारे जो वोटर हैं उनको बंधक बना लिया। 3 बजे तक 2 वोटरों को बैठाए रहे, हमारे वोटरों को धमकाया गया, वोट नहीं डालने दिया गया। और जब हम लोग पर्चा भरने जा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी गुंडों ने रोड पूरी जाम करके हम लोगों से हाथापाई करी, हमारे पर्चे भी छीनने काम किया, वो भी शासन प्रशासन की बदौलत, शासन प्रशासन के हाथ के नीचे। सर, वो तो आप आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ऐसा करवा रहे हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दों भटकाने काम है, कहीं एक आतंकवादी पकड़ लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, उस पर डिबेट कराएंगे। जो आपके मुद्दे हैं, हमारा मुद्दा ज्वलंत है आज महंगाई का, हमारा ज्वलंत मुद्दा है किसानों की समस्या का। किसान के आय इन्होंने दोगुनी करने की बात करी थी, अब ये बतावें किसानों की आय आज क्या है, आकलन करा के बताएं। तो इनके पास झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं है। इन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है और झूठ बोला है। आज डीजल पेट्रोल दाम देख लीजिए, आज जो कड़ुआ तेल है, आज दाल की कीमत देख लीजिए, आज गैस कहाँ पहुँच गई है, महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार चला गया है, रेड़ा पटरी सारा कई मतलब 2-2 साल से बंद रहा। व्यापारी भी परेशान है, किसान परेशान, नौजवान परेशान। और किसान कानून को लेकर के आज 7 महीने से बॉर्डर पे हमारा देश का किसान बैठा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर लामबंद होकर के पूरे प्रदेश के मुख्यालय पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और माननीय राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन सरकार के खिलाफ हमने दिया है। 17 सूत्री हमारी मांगे हैं, उन पे अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं किया तो निश्चित तौर पे हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा, हम आंदोलन को जारी रखेंगे। इस आंदोलन का और उग्र रखेंगे जब तक इस सरकार को जड़ से हम लोग उखाड़ करके फेंक नहीं देते। सर, बॉर्डर पर किसानों धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या लगता है इससे कुछ सरकार को मैसेज मिलेगी? देखो, जनता जनार्दन सर्वोपरि है। ये जनता एक वोट से सरकार बनाती है और कुर्सी देती है, छीन लेती है। आज हम नहीं, समाजवादी पार्टी ने निर्देश किया है, लेकिन जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि 14 में जो लंबा झूठ देश का प्रधानमंत्री लफाजी किया था, वहाँ ठगी गई। पहले कहा देश दे दो, फिर जब देश दे दिया तो कहा प्रदेश दे दो, डबल इंजन सरकार नहीं चलेगी। लेकिन आज व्यापारी से लेके, किसान से लेके, नौजवान से लेकर के ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए जनता बदलाव चाह रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 351 नारा दिया है, मैं तो कह रहा हूँ ये लोग 10-20 सीटों में सिमट जाएंगे, 400 तक सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी और 22 में यूपी से इनकी कुर्सी खाली करवा लेंगे हम। और जब 24 आएगा तो दिल्ली में भी मोदी नहीं रहेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद। बात करते थे कि मैं 56 इंची सीने वाला हूँ, ये प्रधानमंत्री मतलब ऐसी भाषा करते थे जिसका उपयोग मैं नहीं कर सकता हूँ। सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और कहते थे मैं ऐसी चौकीदारी करूँगा कि जो काला धन नहीं आएगा, जो सूचना तंत्र है मेरे पास है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो पुलवामा हमला किया था, सीमा पे आपके लोग लगे थे, आप बताइए कैसे वो 300 टन विस्फोटक आ गया। तो इन्होंने जब चुनाव आया तो उन्होंने लोगों को भटकाने काम किया। तो मैं कहने का मतलब है जितने मुद्दे थे पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, इनकी ज़मीन खसक रही है, इसलिए मुद्दों से भड़काने काम कर रहे हैं। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी के माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर जनता का भरोसा है, समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा है और निश्चित तौर पर जनता परिवर्तन चाहती है।
सर ये कैसा चुनाव है जहां पर लूट पाट चीरहट घटना लगातार सामने आ रही, पुलिस प्रशासन के सामने आ रही और किसी प्रकार की कोई वहां वो नहीं हो पा रहा था कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए? नहीं, पुलिस प्रशासन ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके निर्देश दिया है, अब उनको अपनी नौकरी बचानी है। लेकिन हम लोग समाजवादी लोग इसका मुकाबला कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जब तक परिवर्तन नहीं ले आएंगे, माननीय अखिलेश यादव को कुर्सी पर नहीं बैठाल देंगे, ये जनता चाहती है, तब तक हम लोग दम लेने वाले नहीं। खैर हम हमारे बीच एक भैया हैं, उनसे भी जाने पहले दादाजी से उनसे भी संपर्क कर लेते हैं। दादाजी क्या लगता है कि जिस हिसाब से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, सरकार उस पर क्यों नहीं अंकुश लगा रही थी? सरकार का लगाया अंकुश, सरकार खुद ढीली है इतनी। सरकार का नारा था कि जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या आज हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे प्रदेश में भारत में बेटियां सुरक्षित हैं? असुरक्षित हैं, तब सुरक्षित कहाँ हैं? तो उनका सर ने ऐसा नारा फिर क्यों दिया था? जनता को बहला नहीं दिया क्या? वो बगैर औलाद वाले हैं दोनों, ना उनके औलाद है ना उनके बगैर, जिसको पता ही नहीं बीबी क्या होती है, बहू क्या होता है, पोता क्या चीज़ होता है, दोनों ना योगी मोदी को पता ही नहीं, तो क्या जाने दर्द। ये तो किसानों को मालूम, व्यापारियों को मालूम, हमारे जैसे। सर वो तो कहते हैं आप ही हमारा घर है, आप ही हमारा परिवार है। फिर जब परिवार है, उनके परिवार का है, परिवार हम लोगों से, परिवार जिनके परिवार उनसे पूछे क्या हो रहा है हाल। सर महंगाई के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई देखिए, डीजल आपका क्या है, पेट्रोल क्या है, गैस क्या है, बताइए, खाद क्या भाव है। उन पर किसी वादों पर वो खरी नहीं उतरी है। जनता को गुलाम बनाने के लिए वो लगातार कोई न कोई फार्मूला अपना लगाती है और संविधान के सारे नियम कानून कायदों को वो तोड़ना चाहती है और जनता को पुनः गुलाम बनाने का काम कर रही है। इसलिए ना तो कहीं रोजगार दिखाई पड़ रहा है, केवल मंदिरों का निर्माण गांव-गांव में कराने का वादा उसने किया है, जहां कहीं जीर्णोद्धार करा रही है। तो जब तुम जनता को रोजगार नहीं दे सकते, जनता के ऊपर इतनी महंगाई थोप रहे हो, भ्रष्टाचार को नहीं रोक सकते, तो तुम ये जनता का पैसा जो मंदिरों में लगा रहे हो, ये संविधान में किसने तुमको अधिकार दे दिया है? अगर जो मंदिरों का बनाने का जो जिम्मेदार जो जिसको माने वो अपना निर्माण कराए। हिंदू अगर चाहता है कि हम अपने आस्था के किसी भगवान देवता का मंदिर बनाए तो अपने पैसों से बनाए। ये जो जनता का पैसा है उससे बनाने का अधिकार सरकार को नहीं है। ये संविधान की प्रक्रिया के बाहर है, जिससे अरबों खरबों रुपया राम मंदिर में और तमाम मंदिरों में, एक छोटे से भी मंदिर में जाइए वहाँ करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई को ये सरकार पानी की तरीके से मंदिरों में बहा रही है और बेरोजगारी बढ़ा रही है। नौजवान घूम रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है। इस कोरोना काल में उन लोगों से पूछो जो नौजवान प्रदेश से निकल करके कम से कम 3-4 करोड़ की संख्या में जो उत्तर प्रदेश से निकल करके जो तमाम कई राज्यों में जा करके अपनी रोजी रोटी ढूंढने के लिए गया था, वो कोरोना काल में कितनी यात्राएं पाया और किस तरीके से भाग करके फिर अपने घर आया और उसको रोजी रोटी नहीं मिली। और ये नौकरी कहाँ दे सकते, जो खुद रोजी रोटी कमाने के लिए लोग गए उनको रोजी रोटी नहीं कमाने का। हमारे बीच एक भैया है, उनसे भी जान कर लें। भैया उन्होंने कहा है कि हमने महंगाई पे काम कर लिया, शिक्षा पे काम कर लिया, रोजगार पे काम कर लिया, कोई काम बचा ही नहीं है। मैं कुलदीप यादव, ग्राम मंझी। मैं ये कहना चाहूँगा कि रोजगार और महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में आपसे बेटर कोई नहीं जानता होगा। आपने क्या हाल इस सरकार ने किया है वो सभी लोगों ने देखा। कोरोना काल में लोग 400-400, 500-500 किलोमीटर पैदल चलकर मर गए। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली तो उस वजह से वो बिना मतलब समय के मर गया। तो जिस हिसाब से स्वास्थ्य पे अगर बात करें तो सरकार पूरी तरीके से फेल है। ये झूठे वादे करते हैं। इन्होंने एक बैनर अभी लगवाया है 4 लाख रोजगार का। 4 लाख रोजगार इन्होंने 5 साल में पिछले नहीं दिए, अब ये कहाँ से दे देंगे? महीने जब 6 बचे हैं तब इनको रोजगार ध्यान आया है। तो ये हमेशा जो है गंदी राजनीति करते हैं और जनता सब जानती है। इस बार 2022 में जो सरकार ने पिछले सपा सरकार में जितना काम हुआ है उतना काम ये 3-4 बार सरकार बना लें तब भी नहीं कर पाएंगे और जनता इसीलिए जो है 2022 में फिर से सपा सरकार बनाने का काम करेगी। इस बार किसी छलावे में नहीं आना है। अच्छा, ये एक चीज़ हमें बताइए, हर साल सरकार जब बीजेपी सरकार आती है एक नया मुद्दा लेकर आती है, क्या लगता है 2022 में सरकार ये न कहते कि हमारी सरकार बनती है हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या आप जैसे युवा सरकार के बाद फिर तो रुझान कर सकते हैं? हाँ, मुद्दे में तो ये राजनीति करने में माहिर हैं। मैं मानता हूँ कि इनका मुद्दा कुछ भी हो सकता है। 2022 आने दो, 2-3 महीने बचे हैं, चुनाव प्रचार चालू हो जाएगा। और लेकिन इस बार युवा जो है
किसी भी प्रकार के इनके गलत षड्यंत्र वाले मुद्दे में नहीं फंसेगा, क्योंकि इनकी पिछली केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में ये फ्लॉप रहे हैं। और इस समय जितना युवा बेरोजगार घूम रहा है, इतनी दशा कभी युवा की खराब नहीं हुई। पढ़ाई चाहे जितनी कर लो, आपको रोजगार कोई मिल ही नहीं रहा है। जो इंजीनियर करके पहले 2014-13 में जो इंजीनियर करके कम से कम 25-30 हज़ार की नौकरी पा जाता था, उसको 8 हज़ार की नौकरी मुनासिब नहीं करवा पा रहे हैं, ना इन्होंने कोई रोजगार लगाया हुआ है। जो शिक्षा के लायक है, जो नौकरी लायक है, उसको नौकरी मिल रही है। जो नहीं पा रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो सिर्फ भड़का रहे हैं। अरे अपना कहाँ कितना पढ़े लिखे हैं, अपना खुद नालायक हैं, दूसरे को लायक क्या बताएंगे। अपने को पता नहीं कौन सी डिग्री लिए बैठे हैं, पूरा देश गर्त में चला गया है। 7 सालों में जो दुर्गत कर दी है इन्होंने देश की, 5% GDP थी, 5 से ऊपर। जब पूरे विश्व में GDP जो है नहीं गिर रही थी, तब मनमोहन सरकार में भी इससे अच्छी GDP थी। इन्होंने केंद्र सरकार में ऐसी तहस नहस मचाई है कि -23% में इस बार GDP चली गई है, जिसको पाताल लोक में खोस आए हैं। तो क्या कहा जाए, इनकी बातों पे कैसे विश्वास करें। ठीक है, मैं लगातार सर्वे कर रहा हूँ और आप लोगों को सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूँ। तो बने हमारे साथ, देखते रहिए दमदार खबर।